हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहां पे हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं आज से इंडेक्स नंबर्स के ऊपर। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अब इंडेक्स नंबर्स एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जहां पे हम नंबर्स के रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको दे दिया जाए कि लास्ट ईयर हमारी सेल्स 100 थी और अब हमारी सेल्स हो गई हैं 113, तो कोई भी जना बता सकता है कि अगर हम एब्सोल्यूट मेजर में बात करें तो 13 यूनिट्स ज़्यादा बेची है मैंने, और अगर रिलेटिव मेजर में बात करें, रिलेटिव मेजर में हम क्या कर देते हैं, लेट अस से वी टेक परसेंट पर 100 कितना ग्रोथ हुआ है, 13% का ग्रोथ हुआ है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि 100 था 113 हो गया तो 13% का ग्रोथ हो गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी मिल जाएगा हमारे को कि अगर 91 हो गया है तो आई कैन से कि आई एम डाउन बाय 9 यूनिट्स। एब्सोल्यूट मेजर करें तो 9 यूनिट कम बिकी हैं, और अगर रिलेटिव मेजर लें पर 100 तो वो बन जाएगा 9% का ड्रॉप हुआ है। यहाँ तक तो कहानी है बहुत अच्छी। थोड़ा सा इस कहानी को कॉम्प्लिकेट करें और बोलें कि 10 बिकम्स 15, तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है हमारी? 10 बिकम्स 15, या लेट्स से एक बार पहले तो हम लेते हैं 10 बिकम्स 10.5, तो यहाँ पे ग्रोथ कितनी हुई है 0.5 की। परसेंट में कितनी ग्रोथ हुई है ये देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि परसेंट में कितनी ग्रोथ हुई है। 10.5 बना है तो इसका 10% हो जाएगा 1 यूनिट, आधा का ग्रोथ हुई है तो ये बन जाएगा शायद 5%। अब जितना ईजिली मैं इन दो में बता पा रहा था, यहाँ इतना ईजिली नहीं बता पा रहे हैं। 10 को हमने 15 बना दिया तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है 5। परसेंट में कितनी ग्रोथ है? 10 बिकम्स 15, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन दिमाग में चला के फटाक से बोल सकते हैं 50% ग्रोथ हो गई। तो 100 के बेस पे हमने इजीली बता दिया कि कोई चीज बढ़ रही है कम हो रही है तो कितनी हो रही है। 1 के बेस पे 1 बिकम्स 1.1, तो अब इसमें कितनी ग्रोथ हुई? ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ बोली जाए तो 0.1 की है, लेकिन परसेंट में कितनी ग्रोथ हुई? थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का होगा तो वो शायद अभी आंसर दे देगा हमारे को, 10% की ग्रोथ होगी। 1 बिकम्स 0.89, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया है वैल्यू बाय 0.11, और अगर यहाँ कहें तो 11% की डिक्लाइन हो गई है। तो जहाँ तक आप 100, 10 और 1 के बेस पे चल रहे हो वहाँ तक तो इट इज स्मूथ सेलिंग। गड़बड़ होनी शुरू होती है इफ 23 बिकम्स 24.5 एंड ऑल्सो 24 बिकम्स 26। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी ग्रोथ हो गई? एब्सोल्यूट ग्रोथ तो हम फिर भी बता सकते हैं 1.5 की हो गई और 2 की हो गई। परसेंट ग्रोथ कितनी हुई है कि 23 हैज बिकम 24। कोई जना पूछे कि हाँ भाई आपकी ग्रोथ रेट कैसी है, तो ग्रोथ रेट नहीं बता सकते। कितनी ग्रोथ हुई वो तो ठीक है, 1.5 यूनिट और 2 यूनिट की हुई, लेकिन ग्रोथ रेट कितनी है तो उसके लिए अब हमारे को उठाना पड़ेगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उठा के हम क्या करेंगे, 1.5 की ग्रोथ हुई है ऑन अ बेस वैल्यू ऑफ 23, तो ये आ जाएगा आपका 6.52%। और सेकंड केस में क्या हुआ है, 2 की ग्रोथ हुई है किस पे? 24 के बेस वैल्यू पे। स्टार्टिंग पॉइंट 24 था, 2 डिवाइडेड बाय 24, ये हो गई 8.33%। तो अब यहां पे इंडेक्स नंबर्स अपने बहुत काम आते हैं कि ये जो ऐसे केसेस हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, उन केसेस में क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स आर वेरी हैंडी। इंडेक्स नंबर्स क्या करते हैं कि जो बेस वैल्यू है उसको एक बार के लिए ऐसा बना देते हैं कि वो 100 है। 100 अगर ये बना दिया जाए तो फिर ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप एलिवेट कर रहे हो, 100 तक उछाल रहे हो, तो ये भी वैल्यूज कुछ ऊपर जाएंगी, कहीं पे भी जाएंगी वैल्यूज। लेकिन जब बेस वैल्यू 100 बन जाती है तो हमने देखा है कि बहुत ईजी हो जाता है रीडिंग करना। जैसे कि एक बार इसके लिए देखते हैं, इसका क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इंडेक्स निकालने की कोशिश करें तो 1.5 डिवाइडेड बाय 23, ये आएगा आपका कि 23 को अगर मैं 100 बना देता हूं तो ये बन जाएगा 106.52। अगर ये 23 100 होता तो 24.5 कितना होता? 106.52। छोड़ दो इसको, यहां पे तो बहुत इजीली कोई भी जना बता सकता है कि ग्रोथ कितनी है, 6.52%। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इस वाले को अगर हम इंडेक्स नंबर्स की लैंग्वेज में देखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 108.33। लेट अस कॉल दिस केस ए एंड केस बी। इंडेक्स नंबर्स क्या है, कहां से आए, वो बाद में देखेंगे। इस ए और बी में हमारे लिए परसेंट बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर मैं ये ए और बी बताता हूं कि 100 है जो 106.52 बन गया है, तो आप बड़ा इजीली ये बता सकते हैं। 100 है जो कि 108.93 बन गया है, तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं कि 8.33% की ग्रोथ हो गई। जबकि ये यही वाला डेटा था, यही वाला डेटा था जहां पे हमने बेस वैल्यू को कितना बना दिया, 100।
तो जो हमारी कंपेयर्ड वैल्यू है, करंट वैल्यू है, रिसेंट वैल्यू है, वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन ऐसा चेंज हुआ कि हमारे को इजीली समझ में आने लगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बेस वैल्यू को 100 कर दो तो दूसरी वैल्यू हमारे को इजीली समझ में आ जाती है। हाँ, अब इंडेक्स नंबर्स एक कंसेप्ट के शक्ल में तो ऐसा है, लेकिन इन अ सेंस इंडेक्स इज ऑल्सो एन एवरेज। अगर आप मल्टीपल यूनिट्स को ले रहे हैं, अगर आप मल्टीपल कमोडिटीज ले रहे हैं, जैसे कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे कि जो जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं एक साल के अंदर, एक दिन के अंदर, एक मंथ के अंदर, वो जैसा भी हमारा बेस हो सकता है, कितना हम कंज्यूम करते हैं, कितने पैसे का कंजम्पशन है। वो कंजम्पशन किस में हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, मोबाइल के पेमेंट में हो सकता है, टेलीविजन के पेमेंट में हो सकता है, जो OTT आते हैं, DTH आता है, इन सब के अंदर जो पेमेंट्स हो रहे हैं, फूड पे कितना स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्लोथिंग पे कितना हो रहा है, तो ये सारा का सारा अब क्या हुआ, मल्टीपल चीजें आ गई। तो इंडेक्स नंबर क्या देगा हमारे को? इनकी एवरेज ग्रोथ दे देगा कि भाई पिछले साल तक इस पे इतना खर्चा होता था, इस साल इस पे इतना खर्चा होता है, तो ये हमारे को एवरेज ग्रोथ दे देगा। दिस इज व्हाट इंडेक्स नंबर्स विल डू। तो इन अ सेंस ये एवरेज भी है अगर आप मल्टीपल कमोडिटीज ले रहे हैं, और अगर एक ही कमोडिटी को ले रहे हैं तो भी हमारे को इस तरह से ग्रोथ रेट इजीली समझ में आ जाती है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब हम ये देखेंगे ये वाला हमने जो कन्वर्जन किया ये कैसे हुआ। तो आप यहां पे देखिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं इंडेक्स नंबर का। वो क्या बनाया हमने कि प्रेजेंट वैल्यू कह लें चाहे कंपेयर्ड वैल्यू कह लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट वैल्यू हो, अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें इसके साथ क्या हुआ, 24.5 अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 106.52। अगर मैं इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करता हूं इस वाले केस को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 106.52। ये मेरा इंडेक्स आया है किसका? कमोडिटी ए का, ओवर पीरियड 1 एंड पीरियड 2। पहले ये 23 था, अब ये 24.5 हो गया, तो हमारे लिए इंडेक्स कितना हो गया? 106.52। इसी तरह से सेकंड वाले का अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है? 26 अपॉन 24 जो कि बेस वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाता है आपके पास 108.33। तो ये हो गई हमारे इंडेक्स वैल्यूज। कमोडिटी ए का मेरा इंडेक्स कितना आया? 106.52, इंडिकेटिंग कि जो 100 होता वो 6.52 बढ़ करके 106.52 हो गया, मतलब 6.52% बढ़ गया है। ये कितना बढ़ गया है? अगर ये 100 होता तो 108.33 हो गया, इसका मतलब 8.33% बढ़ गया है। अगर ये 100 होता तो दिस इज द आइडिया। यहां से इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो ये इंडेक्स नंबर से हम इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि कितना हमारा ग्रोथ हुआ है। तो ये हमारा रहेगा एक बेस फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का, जिसको कि आगे जाकर के आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम काफ़ी अलग अलग तरह के इंडिसेस पढ़ेंगे, तो इसके काफ़ी मॉडिफिकेशंस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट यही रहेगा कि जो बेस वैल्यू है वो यहाँ आएगी। और हाँ, अब इस केस में हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि अभी तो क्या था कि ये पास्ट वैल्यू थी और ये प्रेजेंट वैल्यू थी, तो हमने प्रेजेंट बोल दिया। अदरवाइज हम लिख देते हैं कंपेयर्ड वैल्यू। तो ये एक जनरल हो गया कि भाई जो भी कंपेयर्ड वैल्यू है, जो भी बेस वैल्यू है, क्योंकि इसका एक उल्टा कंपैरिजन भी तो कर सकते थे हम कि हम 24.5 को बेस वैल्यू ले लें और देखें कि 23 से कितना कम था। उस केस में इंडेक्स कैसे हो जाता कि 24.5 तो बन गई मेरी बेस वैल्यू। जरूरी नहीं है कि बेस पास्ट में ही हो, मैं आज को बेस लेता हूं, आज को स्टैंडर्ड बनाता हूं और देखता हूं कि पीछे कितना सस्ता था, तो उस केस में ये कितना था? कंपेयर्ड वैल्यू हो गई 23 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 23 डिवाइडेड बाय 24.5, 93.87। ये आ गया हमारे पास 93.87%। परसेंट रहने देते हैं हम, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं बस। ये अब ये क्या हुआ कि इसको 100 मानेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 93.87। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर्स वर्क करेंगे। ये हमारा एक बेस फॉर्मूला रहेगा, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसी के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फिलोसफीज देखने की कोशिश करेंगे। कंसेप्चुअली दिस इज इंडेक्स नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।